Hello people, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel PNST. Thank you so much for clicking on this video. So this is the day 11 of our preparation और बस हम अपनी प्रेपरेशन के हाफ वे पे पहुंचने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइडेड हैं। सो आप अपनी प्रेपरेशन को इन टारगेट्स के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी विल एबल टू फिनिश ऑल दीज थिंग्स इन जस्ट 30 डेज। सो फर्स्टली वी विल बी कंप्लीटिंग वन डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन, प्लस हम एक ईजी चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे इन द बायोलॉजी सेक्शन 2। उसके बाद आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सो द टारगेट्स फॉर टुडे इन द बायोलॉजी सेक्शन, फर्स्टली so we will be completing the tough chapter of the biology, which is neural control and coordination. ये चैप्टर आप लोगों को लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी क्लास 11 का और इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी डिटेल की जरूरत है और ये चैप्टर आपसे तभी बनने वाला है जब आपने इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हो, बिकॉज देयर आर सम कनेक्शंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर 2। सो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए वो पहले वाले चैप्टर को अगर आपने उस टाइम पे बहुत लाइटली पढ़ा था या फिर उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं किए हैं तो उसके लिए आपको वो सारी चीजें सॉल्व करनी होंगी और उसके बाद you can move to this chapter 2. So this chapter is neural control and coordination और आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। Now the second chapter or the easy chapter from the biology section again is class 11th biology chapter, which is the anatomy of flowering plants. हमने कल morphology chapter कंप्लीट किया था and now here comes the anatomy of flowering plant section. इस चैप्टर में आपको थोड़े से प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में दिया गया है और कुछ मैकेनिज्म और प्लस कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या मैकेनिज्म प्लांट में होते हैं, ये सारी चीजें प्रोवाइडेड हैं। सो मेक श्योर दैट आप इन सारी चीजों के डायग्राम्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि डायग्राम जब हम समझ लेते हैं तो हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज हम अगर वो डायग्राम को ही अच्छे से समझ के और याद करें तो वो सारा चैप्टर और वो सारी थ्योरी हमें लिखने में प्लस समझने में आसान होती है। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस एंड यू आर कीपिंग ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करते चलना है और प्लीज किसी भी प्लीज ट्राई कीजिए कि आपके पास कोई बैकलॉग ना हो, ताकि आफ्टर 7 डेज जब हम वापस से हमारे पास बीच के 2 दिन रिमेनिंग हो तो हम वो 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का रिवीजन कर पाए, ना कि बैकलॉग्स को कंप्लीट करते रहे। So I hope that you are completing all these targets very seriously. So we will complete all these 2 chapters, which are neural control and coordination and anatomy of flowering plants by today. And the chapter of physics that we will be completing today is सेमीकंडक्टर्स। ये क्लास 12th का चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको बहुत इजी और थ्योरेटिकल चीजें दी गई हैं। सो आई होप आप इस चैप्टर को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब इस चैप्टर के लिए जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी से ही सारी चीजें रीड करें। आपने जब 12th पास आउट की है तो आपके पास थोड़ी बहुत रिफ्रेशर्स और रेफरेंसेस भी होंगी। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको फिजिक्स पोर्शन डायरेक्टली कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दोज रिफ्रेशर्स एंड रेफरेंसेस टू। सो आप इन चैप्टर्स की समरी रीड कीजिए, उस चैप्टर को ईजी तरीके में अगर उस रेफरेंस में अवेलेबल है और अगर वो चैप्टर इजी तरीके से उस रेफरेंस में अवेलेबल है तो आप उनकी हेल्प लीजिए। आप वो सारी चीजों को समझिए और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है और इससे चैप्टर्स के क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल नहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेस होगा और आपको सारे आंसर्स बहुत इजीली सॉल्व करते बन जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट दिस चैप्टर और आप सारे बैकलॉग्स को क्लियर करते चलिए एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग सिलेक्टेड ना। सो आई होप दैट वी विल डू एंड कंप्लीट ऑल दीज टारगेट्स बाय टुडे। So make sure that you are doing this too. This is Sakshi. That's all for today and I will catch you in the next video.